एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर 9.32 ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BC इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट Q such that AD is equals to CQ. If AQ intersect DC at P, show that area of BPC is equals to area of DPQ. देखो एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, आप डायग्राम देख सकते हो, नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो BC साइड है, इस BC साइड को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट Q तक। इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि जो CQ है वो AD के इक्वल हो गया है। अब आपको ये बोल रहा है कि AQ जो है AQ और DC जो है पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आपको शो करना है कि ट्राइंगल BPC और ट्राइंगल DPQ इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, और आपको हिंट दिया हुआ है कि AC को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD ये हो गया पैरेललोग्राम। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि BC को इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि वो आगे जाके पॉइंट Q तक गया है, और ये जो CQ है वो AD के इक्वल है। ठीक है, CQ और AD आपस में इक्वल है, ये आपको बता दिया है। अब आपको ये प्रूफ करने के बोला है कि एरिया ऑफ BPC ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPQ ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। हिंट में आपको बोला है कि आप AC को ज्वाइन कर लीजिए। तो AC को अगर अपन ज्वाइन करके देखते हैं कि होता क्या है। अगर आप AC को ज्वाइन करते हो तो AC है क्या चीज, ABCD इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है। मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं पहले। कंस्ट्रक्शन में आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको AC को ज्वाइन करना है, या ज्वाइन AC। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब आप AC को ज्वाइन कर रहे हो तो क्या हो रहा है। यहां पर देखो BC जो है AD के पैरेलल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होते हैं। अब BC को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट Q तक का, इसका मतलब BQ जो है वो भी AD के पैरेलल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि CQ जो है वो भी AD के पैरेलल होगा, क्योंकि CQ कहां पर आ रहा है, BQ में ही आ रहा है। तो AD और CQ आपस में पैरेलल है, और AD और CQ आपस में इक्वल भी है। ये आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने AC को ज्वाइन किया है तो ACQD इस क्वाड्रिलेटरल में ADCQ इक्वल भी है, ADCQ पैरेलल भी है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ACQD भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में जब हमने ये लिखा है तो अपन ये लिख सकते हैं, नाउ ACQD बिकम्स ए पैरेललोग्राम। क्यों हो रहा है, क्योंकि AD इज इक्वल टू CQ एंड AD इज पैरेलल टू CQ। AD CQ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करना है अपन को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है APC और DPQ, इन दो ट्राइंगल का एरिया पहले अपन इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, इक्वल लाने से क्या होगा, यहां पर देखो APC और BPC ये जो दो ट्राइंगल है इनका एरिया आपस में इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि PC सेम बेस है दोनों के लिए, ट्राइंगल के लिए, और AB और PC आपस में पैरेलल है। तो जब दो ट्राइंगल किसी सेम बेस पर लाई कर रहे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। तो अब देखो, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है और हम लोग ये प्रूफ कर दें कि APC और DPQ इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो BPC है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल DPQ इनका एरिया भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज हम लोग करेंगे कैसे। देखो, कोई दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, जब उनका शेप और साइज आपस में इक्वल हो, और शेप और साइज अगर आपस में इक्वल है तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का मेन पर्पस क्या है, हम लोग APC को DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है अभी यहां पर ACQD, यही चीज इसमें हम लोग को काम आने वाला है।
देखो यहां क्या होगा, APC ये ट्राइंगल है, DPQ ये ट्राइंगल है। अब AC और DQ आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ACDQ आपस में पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो ACDQ पैरेलल है। अब ये जो AQ है इन दो पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो AQ है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ट्रांसवर्सल यहां देखो इस तरह से, अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखना चालू करता हूं, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल का नाम दे देते हैं अपन, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हो रहा है? यहां पर रीजन लिख सकते हैं अपन, AC पैरेलल टू DQ और AQ एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और यहां पर आप रीजन लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने सब चीज बता दिया कि AC और DQ आपस में पैरेलल है और AQ जो है एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहां पर यही चीज हम लोग इस एंगल में करेंगे। अभी देखो AC और DQ आपस में पैरेलल तो है ही, अब अगर DC को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 3 और ये एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन यहां पर सेम रहेगा, बस AC पैरेलल DQ लिख दो और ये जो AQ की जगह आप DC लिख दो कि DC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल, और यहां पर आप लिख सकते हो कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ACDQ ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, तो AC और DQ आपस में इक्वल होंगे। AC इक्वल्स टू DQ, AC इस वाले ट्राइंगल में, DQ इस वाले ट्राइंगल में। तो अब देखो तीन चीज को हमने इक्वल ले आया। अब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, लेकिन किस रूल से हो रहे ये अपन को देखना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल है और ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो देखो एंगल साइड एंगल ASA, साइड जो है एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है, तो ASA से रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल APC इज इक्वल्स टू triangle is congruent to triangle DPQ by ASA congruence rule। ठीक, अब अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। हेंस एरिया ऑफ APC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPQ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इन दोनों का एरिया हमने इक्वल ले आया है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको रब कर लेता हूं और उसके बाद देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं या फिर उनका एरिया कैसे इक्वल होगा। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो अब देखो अभी हमने प्रूव किया है कि ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूं। अब आ जाते हैं अपन इन दो ट्राइंगल में APC और BPC में। ट्राइंगल APC and triangle BPC lies on same base, उनका बेस सेम है, कौन सा? PC, and between same parallel lines। कौन कौन से पैरेलल लाइन है? यहां पर देखो DC जो है AB के पैरेलल है, तो PC भी AB के पैरेलल होगा क्योंकि PC जो है DC पे ही आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं PC पैरेलल टू AB। ठीक है, देयरफॉर इसलिए अगर देखो कोई दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है।
देयरफॉर एरिया ऑफ एपीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीपीसी। इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को ध्यान दो। एलएचएस दोनों का इक्वल है, एरिया ऑफ एपीसी एरिया ऑफ एपीसी, तो आरएचएस भी आपस में इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, एलएचएस दोनों का इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ डीपीक्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीपीसी। यही चीज अपन को प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ बीपीसी और डीपीक्यू आपस में इक्वल है। प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।